सूत्र लक्षण और उनके भेद। सूत्र का लक्षण देख लेते हैं दोस्तों। अल्पाक्षरम संदिग्धम सार्वद्विश्वतोमुखम हस्तौभमनवद्यम च सूत्रम सूत्रविदो विदु। ये सूत्र का लक्षण दोस्तों, जिसमें अपने दिया गया है कि अल्पाक्षरम असंदिग्धम सार्वत विश्वतोमुखम अस्तौभ अनवद्यम च। दोस्तों ढंग से देख लेते हैं। अल्पाक्षरम असंदिग्धम सार्वत विश्वतोमुखम अस्तौभ अनवद्यम च सूत्रम सूत्रविदो विदु। ये सूत्र की परिभाषा है सर दोस्तों। तो ये सूत्र की परिभाषा आप आराम से इसको याद भी कर सकते हैं और बता भी सकते हैं। इसको नीचे व्याख्यान में अपन देख लेते हैं। जो प्रथम था अल्पाक्षर, उसका देखियो क्या दे रहे हैं। अल्पई न्यूनई अक्षरई समन्वितम, यानी थोड़े अक्षरों में ही जो समन्वित है। असंदिग्धम अर्थात संदेह शून्यम, जो थोड़े अक्षरों में समन्वित है, संदेह जिसमें किसी प्रकार का नहीं किया जा सकता। फिर सार युक्त है और सर्वतोभावेन प्रभावी, सभी जगह प्रभावी है। इसी प्रकार दोष रहित है और दोष रहित होने के कारण निंदनीय भी नहीं है। तो दोस्तों ये सूत्र के अपन लक्षण में पढ़ चुके हैं। अल्पै न्यूनई अक्षरै समन्वित है, समन्वितम संदेह शून्यम सारयुक्तम सर्वतोभावेन प्रभावी दोषरहितम अनिंदनीयम अर्थकथनम, अर्थ को बतलाने वाला सूत्रम सूत्रम इति कथ्यते, सूत्र कहलाता है। अब ये दोस्तों सूत्र की परिभाषा हो गई है, जो अपन श्लोक के माध्यम से और उसके विश्लेषण के माध्यम से जान चुके हैं। अब इम्पोर्टेंट चीज़ इधर ध्यान दे दोस्तों, ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किस तरह इम्पोर्टेंट है? सूत्र के भेद। सूत्र के कितने भेद होते हैं, सूत्र के कितने भेद होते हैं। तो ये देखिए आपके सामने स्पष्ट स्क्रीन पे आ रहा है। सूत्रस्य भेदा संज्ञा च परिभाषा च। सूत्र के भेदों में क्या दिया हुआ है दोस्तों? संज्ञा च परिभाषा च। इसको आप याद करें दोस्तों, बहुत जरूरी है सूत्रों के भेद के लिए। ये श्लोक आपको याद होना। संज्ञा च परिभाषा च विधिर्नियम एव च अतिदेशो अधिकारश्च षड्विधम सूत्र लक्षणम। कितने प्रकार के सूत्र हो गए? संज्ञा सूत्र, परिभाषा सूत्र, विधि सूत्र, नियम सूत्र, अतिदेश सूत्र और छठा अधिकार सूत्र। इस तरह सूत्र के 6 प्रकार आपके सामने आ गए हैं। षड्विधम सूत्रम उच्यते। अब इनके एक एक सूत्र के बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। संज्ञा सूत्र, परिभाषा सूत्र, विधि सूत्र, नियम सूत्र, अतिदेश सूत्र और अधिकार सूत्र, ये अपन श्लोक के माध्यम से भी पढ़ चुके हैं। अब इन सब में संज्ञा सूक्त किसको कहते हैं, उसकी क्या परिभाषा है? परिभाषा सूक्त किसको कहते हैं? विधि सूत्र किसको कहते हैं? तो इनके परिभाषा अपन पढ़ लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले अपन चलते हैं संज्ञा सूत्र की तरफ। तो संज्ञा सूत्र क्या कह रहे हैं? लीजिए दोस्तों अपन पढ़ लेते हैं संज्ञा सूक्त।
सॉरी, सुक्त बार बार आ रहा है। आज मैंने वैदिक सुक्त मुक्तावली पढ़ी है तो वो उच्चारण उसी वजह से। संज्ञा सूत्रम, संज्ञा सूत्रम, सूत्र का प्रथम वेद है। प्रथम वेद के ऊपर अपन चर्चा कर लेते हैं। संज्ञा सूत्र किसको कहेंगे? लीजिए दोस्तों, तो संज्ञा सूत्र कहेंगे येन सूत्रेण संज्ञा संज्ञिनो ज्ञानम भवति तत्सूत्रम संज्ञा सूत्रम उच्यते। जिस सूत्र से संज्ञा और संज्ञी की ज्ञान होता है उसे संज्ञा सूत्र कहते हैं। ठीक है। यया ज्ञायते सा संज्ञा, जिससे ज्ञान होता है वह संज्ञा है। और संज्ञा यस्य भवति सा संज्ञी, और संज्ञा जिसकी होती है वह संज्ञी कहलाता है। संज्ञा और संज्ञी के बारे में भी अपन जान गए। अर्थात संज्ञा इत्युक्ते नाम कथनम, संज्ञा का मतलब नाम बतलाना, और संज्ञी इसका मतलब है अर्थ बताना। ठीक है दोस्तों। यथा, जैसे संज्ञा सूत्र का उदाहरण देख लेते हैं अपन। तो उदाहरण है अदेंग गुण है। यहाँ पर गुण तो संज्ञा है। गुण क्या है? संज्ञा। और किस चीज़ की संज्ञा गुण होगी? तो ये बताने के लिए अत एंग च, अत एंग च, ये शब्द जो है अत एंग च, ये संज्ञी कहलाएंगे। अर्थात ए ओ इत्येषां वर्णानाम गुण इति संज्ञा। ए ओ इन वर्णों की गुण संज्ञा होती है। ठीक है। तो दोस्तों ये संज्ञा सूत्र का एक अच्छा उदाहरण हो गया है। एक और उदाहरण ले लेते हैं दोस्तों। वृद्धिर राधेच, वृद्धिर राधेच, ये भी संज्ञा सूत्र है। यहाँ पर वृद्धि संज्ञा है और संज्ञी क्या है? आत एच, ये संज्ञी है। और वृद्धि इसके द्वारा आ ए औ, इन तीनों संज्ञों का ज्ञान होता है। तो संज्ञा सूत्र आप अच्छी तरह समझ गए हैं। उदाहरण के रूप में अपन ने अदेंग गुण और वृद्धि राधेच, ये दो सूत्र ग्रहण किए हैं। आगे चलते हैं दोस्तों परिभाषा सूत्र की तरफ। तो परिभाषा सूत्र की तरफ अपन चलेंगे। तो ध्यान दें, परिभाषा सूत्र किसको कहेंगे? परिभाषा सूत्र और परिभाषा सूत्र के बारे में अपन पढ़ लेते हैं। पीछे से आपको ट्रेन की आवाज़ आ रही होगी। परिभाषा सूत्र क्या कह रहे हैं? ध्यान दें। परितः सर्वतो भाष्यते अन्या सा परिभाषा, जो सभी तरफ से, चारों तरफ से जो अपन भाष्यते बताई जाती है वही परिभाषा है। या अनियमे नियमकारिणी परिभाषा। ये देखो दोस्तों, ये प्रश्न आ जाता है नियमे नियमकारिणी का। जहाँ नियम नहीं है वहाँ नियम कौन बनाती है? तो वो परिभाषा है। परिभाषा सूत्र सर्वम व्याकरण शास्त्रम तथैव उपकरोति। परिभाषा सूत्र सारे व्याकरण शास्त्र का वैसे ही उपकार करता है जैसे अच्छी तरह से जलता हुआ दीपक सर्वम ग्रहम प्रकाशयति, सारे ग्रह को प्रकाशित कर देता है। हाँ तो दोस्तों, परिभाषा सूत्र के बारे में अपन ने पढ़ा कि ये व्याकरण को उसी तरह उपकार करता है, उपकृत करते हैं जैसे एक सुप्रज्वलित दीपक सर्वम ग्रहम प्रकाशयति, अच्छी तरह से जलता हुआ दीपक सारे घर को प्रकाशित कर देता है। जैसे उदाहरण के रूप में इन्होंने परिभाषा सूत्र के उदाहरण जो दिए हैं अपन पढ़ लेते हैं। तो परिभाषा सूत्र का प्रथम उदाहरण आपकी स्क्रीन पर, तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य, तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य, ये परिभाषा सूत्र का उदाहरण है। ऐसे ही तस्माद्दित्युत्तरस्य, तस्माद्दित्युत्तरस्य, ये दोनों सूत्र जो हैं ये परिभाषा सूत्र हैं। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान दें, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। परिभाषा अपि त्रिविधा, जो अनियम में नियम कारिणी होती है वो परिभाषा होती है। और वो परिभाषा भी 3 प्रकार की होती है दोस्तों, 3 प्रकार की परिभाषा होती है। कौन कौन सी होती है? तो दोस्तों ये ध्यान दे लें, ज्ञापक सिद्धा, न्याय सिद्धा, और तृतीय जो होती है वो वाचनिकी। 3 प्रकार की होती है दोस्तों। परिभाषा सूत्र 3 प्रकार के हो गए हैं, ज्ञापक सिद्धा, न्याय सिद्धा और वाचनिकी। इस तरह अब ज्ञापक सिद्धा तो किसको कहेंगे, वाचनिकी किसको कहेंगे, ये देखने के लिए अपन दोस्तों फिर आगे पढ़ते हैं।
या केनापि सूत्रेण या सूत्रांशेन वा, किसी भी सूत्र से या सूत्र के अंश से ज्ञाप्यते हमें प्राप्त होता है, हमें ज्ञापक, हमें चीज़ ज्ञापन में मिलती है। जो कोई भी चीज़ सूत्र या सूत्र के अंश के द्वारा बताई जाती है तो वो ज्ञापक सिद्धा कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी? ज्ञापक सिद्धा। जैसे संज्ञा पूर्वको विधिर अनित्य, ये ज्ञापक सिद्धा का उदाहरण है। किसका उदाहरण है दोस्तों? ज्ञापक सिद्धा का। ज्ञापक सिद्धा का उदाहरण कौन सा है? ये कलर चेंज करके देखते हैं। ज्ञापक सिद्धा जो प्रथम अपना, उसका उदाहरण है संज्ञा पूर्वक और विधिर अनित्य। किसी भी सूत्र से या सूत्र के अंश से हमें अर्थ ज्ञापन होता है तो वहाँ ज्ञापक सिद्धा परिभाषा सूत्र है। इसी तरह जो द्वितीय है वो है लौकिक न्याय के कारण। लौकिक न्याय के कारण सिद्धिर्यस्य, लौकिक न्याय के कारण जिसकी सिद्धि हो वो न्याय सिद्ध कहलाएगा। वो दूसरा जो वेद है, ज्ञापक सिद्धा पहला वेद था, दूसरा वेद न्याय सिद्धा। न्याय सिद्धा किसको कहेंगे? लौकिक न्याय के द्वारा सिद्धि जिसकी होती है वो न्याय सिद्धा है। सिद्धा परिभाषा सूत्रों में द्वितीय भेद है और इसका उदाहरण है एक देश विकृतम अनन्यवत। एक देश विकृतम अनन्यवत। इसी तरह दोस्तों जो अपना तृतीय, जिसको अपन बात करें, तृतीय जो परिभाषा सूत्र है वो है वाचनिकी। तीसरा जो परिभाषा सूत्र है, पहला ज्ञापक सिद्धा, दूसरा न्याय सिद्धा और तीसरा आपके वाचनिकी। वचन के रूप में जो पढ़ा गया है वह वाचनिकी है। जैसे तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य, तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य, यह क्या है? ये वाचनिकी, वचन रूपेण पठिता, वचन के रूप में पढ़ा गया है, इसलिए ये परिभाषा सूत्र का तृतीय भेद है। दोस्तों संज्ञा सूत्र अपन ने पढ़ लिया है, परिभाषा सूत्र पढ़ लिया है। अब तृतीय सूत्र की तरफ अपन चलते हैं जो है विधि सूत्र। तो दोस्तों विधि सूत्र की तरफ अपन चलते हैं। विधि सूत्र क्या है? विधीयते इति विधि। विधि अर्थात कार्य। आदेश हो, आगम हो, प्रत्यय हो आदि जितने भी विधायक सूत्र हैं वो सब विधि सूत्र कहलाते हैं। समझ में आ गया दोस्तों? आदेश आदि कार्य जिनसे विधायक किया जाता है वही विधि सूत्र कहलाते हैं। जैसे इको यणची एचो यवायव, एक के स्थान पर यण आदेश हो, आदेश कर दिया। एचो यवायव, एच पर कम से अय, अव, आय, आव, यह आदेश हो। तो इस तरह आदेश, आगम, प्रत्यय, विधायक जितने भी सूत्र हैं वो विधि सूत्र कहलाते हैं। अब ये तो विधि हो गया। क्या निषेधक सूत्र हैं जो निषेध करते हैं किसी भी चीज़ का, जिसको अपन कह सकते हैं कि जो अपवाद स्वरूप सूत्र हैं, वो भी विधि सूत्रों के अंतर्गत होते हैं क्या? बिल्कुल, वो भी अभाव रूपाव पूर्व बोधकत्वात्, इनके कारण अभाव रूप के ये बोधक हैं, इसलिए निषेधक सूत्र भी विधि सूत्र के अंतर्गत ही हैं। दोस्तों 3 सूत्र अपन पढ़ चुके हैं, संज्ञा च, परिभाषा च, विधिर भी पढ़ लिया, नियम। अब चतुर्थ सूत्र जो है वो है नियम सूत्र। प्रसंग प्राप्त जो विधि है उसका नियामक विधि, उसकी नियामक विधि जिस सूत्र से की जाती है, जिस सूत्र से नियामक विधि की जाती है वो नियम सूत्र कहलाता है। देखो थोड़ा और अच्छी तरह से सीखते हैं। प्राप्त विधेय विस्तृत क्षेत्र से संकोचनम वा, प्राप्त जो विधि सूत्र है उसके विस्तृत से क्षेत्र का संकोचन कर देना ही। जैसे शेषोज्ञ शकी, ये उदाहरण हो गया नियम सूत्र का। दोस्तों सीधा भी याद कर सकते हैं नियम सूत्र कौन सा है, शेषोज्ञ शकी, क्योंकि परीक्षा में इसी तरह आते हैं। शेषोज्ञ शकी, इसके द्वारा क्या कह रहा है? सखी वर्जित
इकारांत और उकारांत पुल्लिंग शब्दों को गी संज्ञा और पति शब्द की भी इकारांत के द्वारा प्राप्त होती थी। ठीक है, किंतु दूसरा देखो शेषो ज्ञ की क्या कह रहा है, इकारांत और उकारांत सकी शब्द के अलावा जितने भी हैं उनको आप गी संज्ञा करेंगे तो पति शब्द पुल्लिंग है, इकारांत है और सखी शब्द भी नहीं है, इसलिए इसकी भी क्या होनी चाहिए, गी संज्ञा होनी चाहिए थी। किंतु नियम पूर्वक जो समास का सूत्र इन्होंने क्या निकाला, पति समास एव, पति समास एव। इससे ये कर दिया कि पति शब्द की केवल समास में गी संज्ञा होगी, हर जगह नहीं होगी। ये लो साहब, पति को तो यहाँ भी नहीं छोड़ा, पति शब्द की समास में ही गी संज्ञा होगी, न केवल से केवल की गी संज्ञा नहीं होगी। इसीलिए सेनापति भूपति यहाँ तो गी संज्ञा हो जाएगी, किंतु केवल पति शब्द जहाँ आ गया वहाँ पर संज्ञा गी संज्ञा नहीं होगी। तो इस तरह शेषो ज्ञ से कि ये गी संज्ञा विधायक है, यानी संज्ञा सूत्र है, और पति समास एव च, पति समास एव ये नियम सूत्र है। इसी तरह कृत तद्धित समासास्य ये भी नियम सूत्र है। अब दोस्तों अगले सूत्र की तरफ अपन चलते हैं। अगला सूत्र अपना है दोस्तों अतिदेश सूत्र, अतिदेश सूत्र। तो अतिदेश सूत्र की तरफ अपन बढ़ते हैं। एतत् धर्मवती तत् धर्म आरोपकम अतिदेश सूत्रम, जो जैसा नहीं है उस पर वैसा आरोप कर देना ही अतिदेश सूत्र है। जैसे स्थानी वदादेशो अनल्विद्धो, ये जो सूत्र है ये अतिदेश सूत्र का उदाहरण है। स्थानी भिन्न है, आदेशस्य भिन्न भवति, इसमें स्थानी भिन्न है और आदेश भी भिन्न होते हैं। आदेशे स्थानित्वम नास्ति, आदेश में स्थानित्व नहीं है, फिर भी स्थानित्व अभाववती अपि, स्थानित्व के अभाव होने पर भी स्थानीय वद भाव इसके द्वार से किया जाता है, स्थानीय वद भाव इसके द्वारा आरोपित कर दिया जाता है। इसीलिए ये अतिदेश है, दूसरे देश में आक्रांत हो रहा है, दूसरे देश में जा रहा है, इसीलिए ये अतिदेश सूत्र का उदाहरण हो गया है। स्थानीय वदादेशो अनल्विथौ। दोस्तों अंतिम जो सूत्र का जो भेद है वो अपन पढ़ लेते हैं, और वो है अधिकार सूत्र। वो कौन सा है दोस्तों, अधिकार सूत्र। अधिकार सूत्र की तरफ अपन चलें। अधिकार सूत्र प्रत्येकस्मिन् सूत्रे, प्रत्येक सूत्र में पद विशेषस्य आवृत्तिम, पद विशेष की आवृत्ति वारितुम रोकने के लिए, प्रत्येक सूत्र में किसी पद विशेष की आवृत्ति रोकने के लिए अधिकार सूत्र प्रारंभ किया जाता है। एकत्र उपात्तस्य पदस्य उत्तरोत्तर सूत्रेषु प्रवृत्ति अनेन भवति, यानी एक जगह इकट्ठे किए गए उन पदों का उत्तरोत्तर सूत्रों में प्रवृत्ति इससे होती रहती है। और ये देखो अलग विषय की दृष्टि से संज्ञाधिकार, परिभाषाधिकार, प्रकरणाधिकार, प्रत्ययाधिकार, ये 4 प्रकार का होता है। 1, 2, 3 और 4। संज्ञाधिकार, परिभाषाधिकार, प्रकरणाधिकार और प्रत्ययाधिकार। इस तरह ये अधिकार सूत्र जो है इसका अपन ये थोड़ा सा भाग और पढ़ लेते हैं। अधिकार सूत्रों के तहत ही ये इसका इस तरह ये 4 प्रकार जो अभी अपन ने पढ़े हैं, अनेक प्रकार भी हो सकते हैं। अब इसके अधिकार सूत्र के उदाहरण जैसे कारक की शुरुआत में, कारक प्रकरण के में आर धातु के प्राग दिव्यतो अण, इस तरह ये अधिकार सूत्र के उदाहरण हैं। और दोस्तों ये सूत्र और ये जो सूत्रों के प्रकार और सूत्रों के जो उदाहरण हैं, भले ही आप प्री BSTC एग्ज़ाम दे रहे हैं, प्री बोर्ड दे रहे हैं
या बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं अथवा आप रीट दे रहे हैं, टेट दे रहे हैं, नेट दे रहे हैं, यहाँ तक कि कॉलेज लेक्चरर की परीक्षा में भी मुख्यतः इन्हीं सूत्रों के आधार पर सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है। जैसे आर्ध धातु के ये कौन सा सूत्र है, तो इसमें आप परिभाषा गलत, इस तरह आपको ये देखकर और आपको बताना है भाई ये कौन सा सूत्र है। अधिकार का प्रभाव है वो 3 प्रकार से। शिंगावलोकितं चेव मंडूकप्लुतमेव च गंगा प्रवाहवच्चापि अधिकारास्त्रिधा मत। शेर की देखने की तरह शिंगावलोकितं चेव, अचानक यूं, और मंडूकप्लुतमेव च, और मेंढके की तरह कूद डड्डू चाल, मंडूकप्लुतमेव च गंगा प्रवाहवच्चापि, और गंगा के प्रवाह के समान भी। अधिकार जो सूत्र है इनके 3 भेद हैं। दोस्तों आप इन वीडियोस को देखें, लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जीवन में सफलता का वर्ण करें। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों संस्कृत व्याकरण से संबंधित किसी भी प्रकार की कक्षा या आरपीएससी से संस्कृत से संबंधित अथवा अन्य जीके से संबंधित, कट ऑफ से संबंधित या जो भी संबंधित हैं अपने विभाग से, या फलों के नाम वगैरह संस्कृत में आपको सीखने हैं, या छंदों का ज्ञान, कक्षा 12 की विजेत्री, कक्षा 11 प्रवेशिका, वरिष्ठ उपाध्याय, कक्षा 6, 7, 8 इनके, कक्षा 6 से 12 तक के नवीन एनसीईआरटी के अनुसार अध्यापन के समस्त वीडियो उपलब्ध हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर आप वीडियो लिस्ट में या प्लेलिस्ट में जाकर आप जो भी वीडियो देखना चाहते हैं उसे आराम से देख सकते हैं। आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है।